हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने जा रहा हूं, दैट इज डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला। ये जो टॉपिक है ये आप लोग का दैट इज क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 से लिया गया है, यूनिट एंड मेजरमेंट। और ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर दैट इज बोथ क्लासेस 11 और 12, ठीक है। और साथ ही साथ ये आप लोग का JEE, नीट और इवन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का दैट इज डायमेंशन क्या होता है वो निकालना हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता है आज का क्लास। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल में होता क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मैं बात करूं डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो याद रखिएगा अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं एम एल टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशनल वो क्या हो जाएगा, दैट इज वो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, दैट इज एनी फिजिकल क्वांटिटी which can be represented in the form of MLT, then it is said to be its dimensional formula। तो अगर मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो वो उसका क्या हो जाएगा, दैट इज वो फिजिकल क्वांटिटी का हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल क्वांटिटी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे MLT है क्या चीज, तो यहाँ पे याद रखिएगा M का मतलब होता है मास। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में मास दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको M से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे L क्या चीज है, L का मतलब होता है लेंथ, ठीक है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ दिया होगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, L, ठीक है। और T का मतलब क्या हो गया, दैट इज टाइम। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में आपको टाइम मेंशन है तो आप लोग T से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो अब मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी का निकालता हूं जो कि आप लोग का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे पहला आता है दैट इज आपका मास, ठीक है। तो अगर मैं मास भी एक टाइप का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे, तो एक बात और एक चीज याद रखिएगा कि डायमेंशन को हमेशा हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ पे मास है तो मास M आएगा, ठीक है, M1। और यहाँ पे सिर्फ मास है लेकिन लेंथ नहीं है तो लेंथ क्या देंगे हम लोग, 0, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी मेंशन नहीं है बिकॉज मास में सिर्फ M होता है, ठीक है, लेंथ नहीं होता लेकिन और टाइम भी नहीं होता, तो इसलिए T भी क्या देंगे हम लोग, 0, ठीक है। तो अगर मैं मास एक टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हो गया, अगर मैं इसको MLT फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं तो ये क्या हो गया, दैट इज मास का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं दूसरा निकालूं दैट इज लेंथ का, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, देखिए। तो लेंथ में क्या होता है, मास नहीं होता है तो मास क्या हो जाएगा, M0। लेंथ दिया है तो L क्या होगा, 1। और टाइम कितना होगा, दैट इज 0। तो ये हो गया दैट इज लेंथ का डायमेंशन, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं दूसरा क्वांटिटी का निकालूं दैट इज टाइम का, तो टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा मास हमारा 0 हो जाएगा, L भी हमारा 0, और टाइम कितना, दैट इज टाइम दिया है तो टाइम 1 लिखेंगे। तो इसके बाद में और आपको दैट इज कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे कि नंबर 4 के बाद 5, नेक्स्ट है एरिया। तो अगर मैं एरिया का निकालूं डायमेंशनल फॉर्मूला तो उससे पहले हमको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ होता है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास होता नहीं है एरिया में, तो m क्या होगा 0, ठीक है। अब बात करते हैं l का। l मतलब क्या होता था, दैट इज लेंथ। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो, l यहाँ पे लेंथ तो है, ब्रेथ भी किस में मेजर होता है, लेंथ में। तो l कितना हो जाएगा, दैट इज 2, l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया में टाइम नहीं होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा, दैट इज 0, ठीक है। अब इतना करने के बाद, एरिया करने के बाद, अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट निकालता हूं, दैट इज डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग जानते हैं डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दैट इज लेंथ। कितना लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है वो हमारा क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दैट इज m0, मास तो होगा नहीं, लेंथ होगा दैट इज l1, और टाइम दैट इज नहीं होगा, तो t0, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7, दैट इज वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जो बेसिक्स फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, या वी कैन से डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज लेंथ। और यहाँ पे t मतलब क्या होगा, टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, mlt में से दैट इज t आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो डायमेंशन फॉर्मूला के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, देखिए m0, क्योंकि मास का कोई मेंशन नहीं है यहाँ पे, और लेंथ कितना दिया l1, और t यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको ऊपर लेके जाने से क्या होगा, t टू द पावर -1, ठीक है। तो ये आपका आ गया, दैट इज वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 8 बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस किस में मेजर होता है, दैट इज लेंथ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ओनली, ठीक है। और टाइम किस में मेजर होता है, दैट इज टी के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, दैट इज m0, l यहाँ पे l होगा l1, और t का पावर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये ऊपर जाने से क्या होगा, -1। तो हमारा स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म फिजिकल क्वांटिटी का 9। तो अब हम लोग बात करेंगे दैट इज एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या था, a = v - u/t, ठीक है। तो ये आपका हो गया दैट इज एक्सेलरेशन, a मतलब एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पे v - u मतलब क्या, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, देखिए मैंने निकाला है m0 l1 t टू द पावर -1, m0 l1 t टू द पावर -1, ठीक है। और टाइम का डायमेंशन क्या होगा, ओनली t, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करूं तो क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से, m0 l1, अब यहाँ पे t का पावर कितना है, 1 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, t टू द पावर, पहले से तो -1 था, इसको ऊपर लेके जाने से और एक -1 आ जाएगा, तो -1 कितना होगा, -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 10 नंबर। अब मैं फोर्स का डायमेंशन निकालता हूं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मास का डायमेंशन क्या होगा, ओनली m आएगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, जो कि मैंने ऊपर निकाला है, क्या होगा, दैट इज m0 l1 t टू द पावर -2। तो यहाँ पे कितना होगा, देखिए m का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो जब भी m रहे और दोनों का बीच में मल्टीप्लाई हो, तो याद रखिएगा बेस सेम होने से बेस को एक बार लिखा जाता है और पावर को प्लस किया जाता है, तो 1 + 0 क्या होगा, 1, ठीक है। अब नेक्स्ट l का 1 l1 t टू द पावर -2, तो ये किसका डायमेंशन आ गया, दैट इज फोर्स का, ठीक है। इन द
सेम भी हम लोग नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं, दैट इज प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स, और नीचे क्या होगा, दैट इज एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन कितना है, देखिए आप लोग ध्यान से ऊपर में, ये मैंने फोर्स का डायमेंशन निकाल दिया है, दैट इज m1 L1 T टू द पावर -2। ठीक है, और एरिया का डायमेंशन कितना है, तो एरिया का डायमेंशन मैंने यहाँ पे निकाला था m0 L² T0, दैट इज m0 L² T0। तो इसका अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे m क्या होगा, अकेला m1। ठीक है, और यहाँ पे 1 है, ये ये 2 है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, दैट इज -1, तो L का पावर कितना आएगा, -1। ठीक है, और ये T0 है, तो T0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे T टू द पावर कितना आएगा, -2। तो ये आपका आ गया प्रेशर का डायमेंशन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये जो टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला, और बहुत सारा मैंने फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा था। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला से अगर ये सारा, दैट इज इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप लोग डायमेंशन अच्छे से सीख लेते हो, तो बाकी जो फॉर्मूला, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी बचते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोमेंटम हो गया, मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, इवन इम्पल्स हो गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये सारा डायमेंशन आप लोग आराम से निकाल सकते हो अगर आप लोग ये सारा डायमेंशन सीख लेते हो तो। ठीक है, तो आई होप आपको डायमेंशनल टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।